चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम यण संधि के कुछ उदाहरण पढ़ ही लिए हैं और आदि संधि में भी हम प्रवेश कर चुके हैं। आदि संधि में पार्ट 1 एचवायव सूत्र को पढ़ चुके हैं। आज हमें जो विषय पढ़ना है वो वांतो ही प्रत्यय है वो विषय, और कल के शंका समाधान भी लेने हैं और प्लस वांतो ये एचवायव का आपको और भी कुछ चीजें बतानी है, अर्थात कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करने हैं। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले जो हमारे अभी बता रहे थे कुछ छात्र हैं वो आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपने विषय में, तो उनको बुलाते हैं। गौरव जी और राम अवतार जी आइए। आइए जी, स्वागत है। संस्कृत आए यह आप आगे आइए। यह दोनों मित्र बंधु हैं और अभी वर्तमान में आगरा जनपद के पास एक फतेहाबाद छोटा सा कस्बा है। उस फतेहाबाद कस्बा में यह एक विद्यालय है, सेंटारेल पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज। तो वहां पर अध्यापन कार्य कराते हैं ये इनके ये राम अवतार जी, साथ में ही दोनों खूब पढ़ते हैं। मुझे इनसे जो है ज्यादा से ज्यादा मिलने का मौका पिछली साल मिल पाया। तो पिछली साल में क्या था, ये लोग सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे थे और इनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि हम लैंग्वेज कौन सी लें, क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज का चयन करना पड़ता है। तो इन्होंने सोचा हम संस्कृत लेंगे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा अपने इंग्लिश समझते ही हो, ज्यादा भक्ति श्रद्धा नहीं रहती, संस्कृत के प्रति थोड़ा ज्यादा रहती है लोगों की। तो इन्होंने कहा हम संस्कृत लेंगे, पर इनके साथ दिक्कत थी कि हम सीखेंगे कैसे संस्कृत। तो अब आपको ये बताएंगे कि कैसे मात्र 3-4 दिन इन्होंने केवल मात्र पढ़ा हमसे, 3-4 दिन, कोई लगभग 3-3 घंटे तक क्लासें ली हुई, और इन्होंने टेट परीक्षा, उसके बाद सीटेट परीक्षा दोनों को क्वालिफाई किया। पहले सीटेट की थी, है ना? पहले सीटेट था। थोड़ा पता है इनको विस्तार से, जिससे हमारे इस ग्रुप में ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनको यह पता चलेगा कि यदि आप सूत्रात्मक पद्धति से थोड़ा पढ़ते हो इस तरीके से, तो जो शॉर्टकट है ना वो आप खुद निर्माण कर लोगे, वो उसके तुम विधाता स्वयं होगे शॉर्ट टर्म खोजने की। तो थोड़ा गौरव जी आप प्रकाश डालिए। प्रणाम दोनों भैया को, प्रणाम। हो गया। ऐसा था भैया, हम लोग जब सीटेट की परीक्षा के तैयारी के लिए गए थे कोचिंग में, तो वहाँ हमारे सामने एक विषय था कि हम अंग्रेजी और संस्कृत में से कौन सी भाषा को चयन करें। दरअसल अंग्रेजी भाषा हमारी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन श्रद्धा भावना हमारी संस्कृत के प्रति थी, तो उसमें हमने चयन किया कि हम संस्कृत ही लेंगे। उसके लिए हमारी कोचिंग में कोई भी अध्यापक नहीं थे, तो और सभी विषय पढ़ते रहे। एक बार भैया जी के श्री चरणों में हमें आशीर्वाद मिला, तो मात्र भैया ने हमें 3 दिन रेगुलर और 1 दिन हाफ पढ़ाया, और उसमें हमारे 30 नंबर का संस्कृत का पेपर आता है। और अगर आप लोग चाहो तो हम अपना रोल नंबर भी बता देंगे आपको। उसमें हमारे 27 नंबर आए थे। अरे वाह! पता नहीं ये इन्होंने ही पेपर बना के हमें पढ़ा दिया या क्या किया, ये तो महादेव ही जाने। लेकिन हम सीटेट प्राइमरी, सीटेट जूनियर, यूपीटेट प्राइमरी, यूपीटेट जूनियर, फिर यूपीटेट में तो हमें काफी समय मिल गया था, लगभग भैया जी से 7 से 8 क्लास हो गई थी, तो उसमें तो कहना ही नहीं है, पूरा समय मिला। लेकिन सीटेट में जो भैया का जो हमारे पास एक अद्वितीय आशीर्वाद था, संस्कृत के माध्यम से बहुत मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलाना चाह रहे थे कि आप लोग अपने मनोबल को कम न होने दें, बस इसी तरीके से लगे रहे, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को पर कृपा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ही आए थे मिलने के लिए, तो हमने सोचा आपसे मिलाएं, आपके अंदर जोश जगेगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्या है, मैं कुछ लोगों के लिए और उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं अरे भैया हमारी तो उम्र हो गई, क्या हम पढ़ पाएंगे कि नहीं?
अर्थात मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ये सब गलत धारणा है, ऐसी आपको पालनी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर जब इच्छा जाग जाए प्रबल, समझ लीजिए वही पढ़ने के योग है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप सीखना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने गुरुजी का। मेरे गुरुजी का नाम श्री श्याम सुंदर शर्मा, जो जिला बुलंदशहर में एक नरवर गुरुकुल है, नरवर विद्यालय, वो वहां पर अभी है, वहीं पर पढ़ाया उन्होंने मुझे। मैंने उनकी थोड़ा जीवन वृत्त के विषय में जाना, तो मेरे गुरुजी ने संस्कृत पढ़ना 24 ईयर में शुरू किया था, 24 साल में। जब आप लोग नौकरी के लिए परेशान हो चुके होते हो ना, उस समय पर गुरुजी ने अपनी स्टडी शुरू की थी। इतनी बड़ी बात है, सोचिए। और आजकल हम लोग सोचते हैं 20 पार करते ही, अरे भैया नौकरी नहीं लगी तो मैं बचूंगा नहीं। ये सब नहीं। आप बस सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है पढ़ाई लिखाई पर। नौकरी अपना काम करेगी, आपकी जॉब, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि इसके कारण बंधा हुआ है, जो होगा वो निश्चित होगा। अतः सीखने की कोई भी उम्र नहीं। उन्होंने 24 से सीखना शुरू किया और लगभग 10 से 12 वर्ष में सब कुछ हो गया। और वो सांगविद महाविद्यालय, वहां पर वहां के विभागाध्यक्ष भी रहे, दर्शन के विभागाध्यक्ष रहे। और उन्हें व्याकरण क्या, जो ज्योतिष के भी काफी सारी चीजें उन्होंने बताई, और वेदांत, सांख्य, न जाने कितनी चीजों पर उनका अधिकार था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सही रूट से यदि आप पढ़ेंगे तो जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आज ये लोग आए थे, हम सोचा आपसे बात कराते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, इनको इतना नहीं मिल पाया था। आप लोगों के साथ तो तकरीबन घंटे घंटे तक, और जाने कितने वीडियो तो संज्ञा प्रकरण पे ही बना दिए थे। इन लोगों को तो बहुत मुश्किल समय मिला था। तो आप तो बहुत अच्छा हो जाने वाले हैं इस सब चीज से। बस ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहें। और जो आपसे और भी कुछ बातें कहनी है बची खुची, वो जब कहेंगे। अपनी और भी कुछ अंतर की बातें हैं, जब आप संधि प्रकरण पढ़ लोगे। तो बिना संधि प्रकरण पढ़े आपको कुछ और हम अंदर की बात अभी नहीं ज्यादा कह पाएंगे, उसके बाद कहेंगे। तो आचार्य प्रदीप बिरथरे जी का कुछ प्रश्न है। जी बिरथरे जी बताइए। हम अब आप लोगों के प्रश्नों को लेते हैं जो कल छूट गए थे कुछ नेटवर्क की कमी के कारण, फिर हम आगे गंतव्य पर चलेंगे। गुरुजी मैं ये कहना, नमो नमः गुरुजी, प्रणाम आपको। जी जी बताइए बताइए, प्रणाम। कि जो हरय शब्द है, हाँ हाँ दो पूर्व और पर शब्द हमें प्राप्त होते हैं पद, तो बिल्कुल हरे बिल्कुल। में भी है और पूर्व में भी है, पर में भी है, तो दोनों हाँ समान है, इस साइड भी है उस साइड भी है। इसी हाँ प्रकार तो विष्णु में भी ओ है पूर्व में, और पर में हाँ ए है। तो जी इधर जी। तो समान कैसे हो रहा है गुरुजी? उधर तो ए मिल रहा है, हाँ इधर ए मिल रहा है तो क्या हो? तो उसे आदेश हो जाएगा इसका, लेकिन यावांत वांत आदेश हो जाएंगे। हाँ लेकिन हाँ इधर वो है ना गुरुजी, पर में ए है। हाँ हाँ। अरे यहाँ पर ऐसा है ना, एचो वायावा सूत्र में समान असमान की कोई भी जिक्र नहीं है। वहां पर अच्छा क्या कहा गया है? वहां पर ये कहा गया है अच तो पर में रहे और पूर्व में ए ओ आई में से कोई एक वर्ण हो। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही गई, क्यों उसमें व्यर्थ में पड़े हुआ अच्छा, आज पर में होना चाहिए गुरुजी। है? हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ आज पर में हो तो यांत बस वांत आदेश हो अच जाएगा। परे होना चाहिए। और अच तो कुछ भी हो सकता है ना। अच क्या ए नहीं है, ए भी तो अच है। अ ई अच्छा, उर इल री ओ आई में से सब अच्छी तो है, कोई सा भी एक वर्ण हो बस। तो दोनों एक से वर्ण नहीं होने चाहिए पर में और पूर्व में। ए जैसे ए है उसमें तो ए नहीं होना तो चाहिए, क्या हो गया? कोई भी पूर्व हो में ए सकता मिल है गया अच में जो से कि कोई एच भी। में आ गया, पर में ए मिल गया वो अच में आ गया। अच्छा, तो सूत्र की शर्त घट गई, बस इतने मात्र थे। आप समान और समान के चक्कर में यहाँ क्यों डले हुए हो? यहाँ पर ऐसी कोई जी चीज मैंने बताई किया। नहीं गई। आप अर्थ को द्वारा से पढ़िए, सूत्र के अर्थ में ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है ना। जी, हाँ अच होना तो चाहिए, मैं का कोई भी वर्ण हो गुरुजी। ना 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 ना, अच्छा अच्छा ठीक ठीक हो, है। हाँ और अगला कोई जी प्रश्न हो तो ठीक, बताएं। और हो जिनके गया पुराने सबका? प्रश्न चले है फिर, वो हाथ खड़े कर ले पहले। चले फिर आगे है। हाँ तो चलिए चलिए, जी। एक मिनट, शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं, कोई किसी ने प्रश्न नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलिए।
अब करते हैं आगे। तो यड़ संधि के विषय में बात चल रही थी। यड़ संधि के सभी ने प्रायः सही किया है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। मैं देखा आप लोगों में से लगभग 30-35 लोगों ने भेज दिया है, काफी लोगों का मैंने चेक कर लिया है। आज इन्होंने थोड़ा दोपहर के बाद भेजा है, मैं उसको उतना नहीं देख पाया हूँ, अभी कुछ बच गए हैं, उनको मैं और देख लूंगा। आप लोगों ने से काफी सही किया है। एक बार हम एक चीज और देख लेते हैं, संस्कृत में लेखन की जो पद्धति है उसको कैसे लिखा जाता है, आपको दिखा भी देते हैं। आप में से कुछ लोग कल बोलना भी चाह रहे थे, उनसे हम बुलवाएंगे भी संस्कृत में इसको रूप को कोई सा भी एक रूप लेकर के कैसे बोलना है, फिर हम बाकी अयादी संधि के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे आज। तो चलिए अब ये देखिएगा संस्कृत में कैसे लिखा जा सकता है। हमने एक जगह से स्क्रीनशॉट से लिया हुआ है एक पुस्तक का, तो वहां आप देख लीजिएगा। लेखन विधि क्या है, कैसे लिखना चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें रूप सिद्धि लेखन प्रकार कैसे लिखना है। जैसे आपको मान लो सुधी पास इन्होंने लिया हुआ है, वो आपको कैसे लिखना है, तो तरीका ये है सुधी उपास्य इत्यत्र। देखो आप संस्कृत पढ़ते जाइए। सुधी उपास्य इत्यत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य एक पहला सूत्र और स्थानेन्तरतम ये दूसरा सूत्र। इति सूत्र द्वय सहकारेण, इन दो सूत्रों की सहायता से एको यणचीति सूत्रेण, है ना, एक अर्थात दो सूत्रों की सहायता से, मतलब दो परिभाषा सूत्र होगा, एक यणची विधि सूत्र हो गया, उसके सहयोग से, है ना, सहयोग से कार्य होगा। तो क्या होगा, धकारात परस्य, धकार से परे जो ईकार है, ये सुधी पास की बात हो रही है। धकार से परे ईकार कहाँ है, सुधी में ये धा के बाद ई है, तो ये धकारात परस्य ईकारस्य यणी, यणी मतलब यण करने पर, यण क्या होगा, यकारे, अर्थात यकार यण कर लिया, तो यकारे कृते, यकार कर लेने पर सुधय उपास्य इति जाते। इति जाते का मतलब ऐसी कंडीशन बनी, ठीक है ना, सुधय उपास्य इति जाते। फिर है आगे, यहां तक की प्रक्रिया हो गई है, थोड़ा संस्कृत में बता दी। इसको देखो संस्कृत में और भी कई तरीके से कहा जा सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये भी एक प्रकार है। आप लोगों ने जो भेजा है वो भी एक एक प्रकार है, कुछ लोगों ने आज भी और भेजा था। फिर क्या करना है, अनचिचा इति सूत्रेण, ये देखते जा रहे होगे, अनचिचा इति सूत्रेण धकारस्य विकल्पेन द्वित्वे। धकार को क्या कर दिया, अनचिचा से विकल्प से द्वित्व हो गया। अच्छा, जब विकल्प से द्वित्व हो जाएगा तो स्थिति कैसी बनेगी, सुधय उपास्य इति स्थिति, ऐसी स्थिति बनेगी। फिर इस कंडीशन में कौन सूत्र लगा था, झलाम जस जसी, तो आगे लिखा हुआ है झलाम जस जसी इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य। पूर्व धकारस्य का मतलब ये जो पहला वाला धा है, ये वाला, ठीक है ना, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस्त्वेन दकारे। जस्त्वेन का मतलब झलों को ये जस करता है, तो जस करता है ना, इसलिए लिखा है यहाँ जस्त्वेन, अर्थात जस तो कर देने पर दकार, दकार के दकारे करते, अर्थात दकार कर लोगे, तो दकार कर लेने पर क्या स्थिति बनेगी, सुधय उपास्य, ऐसी स्थिति बनेगी। तो क्या होगा, इति अवस्थायाम, ऐसी अवस्था में अलुन्त्यस्य इति सूत्र सहायतया, अलुन्त्यस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण, संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा अंत्यस्य यकारस्य लोपे प्राप्ते, अंत्य यकार का लोप प्राप्त होगा, ठीक है ना, अंत्य यकार का, अर्थात कौन से वाले यकार का, इस वाले यकार का लोप प्राप्त होगा। चलिए, लेकिन आगे क्या है, यकार का लोप हो पाता है, नहीं, तो आगे लिखा है यणः प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिकेन निषेधे कृते। इस वार्तिक से निषेध कर लेना, वर्ण सम्मेलनेन, जब आप वर्ण सम्मेलन करोगे अर्थात वर्णों को मिलाओगे, इन वाले वर्णों को, इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब आप इनको यहाँ मिलाओगे तो क्या होगा, रूप बनेगा आपका शुद्ध्युपास्य, इस प्रकार का रूप सिद्ध हो जाएगा। और द्वित्वाभावे, जब आप द्वित्व नहीं करते हो, अर्थात अनचिचा से जब द्वित्व नहीं करते हो, तो आपको इस कंडीशन में मिलाना है, ध्यान रखो। यहां पर मिलाओगे तो कौन रूप बनेगा, शुद्ध्युपास्य इति द्वितीयम रूपम निष्पन्नम। शुद्ध्युपास्य इस यहाँ जो है दूसरा रूप निष्पन्न हो जाएगा। यह एक तरीका था जो आपको पता चल गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप जो है क्या है, मध्वरी बना लो, और ये और भी रात्रंसा वगैरह जिसमें दिए हैं, इस तरीके से बना सकते हो। तो क्या यह तरीका आपको समझ में आ गया, जी आ गया होगा ना।
जी बिल्कुल ऐसा तरीका है। आप भी ऐसे, और भी मैं बता रहा हूँ, एक संस्कृत लेखन की विधा है, आप लोग ऐसा अभ्यास भी करिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें संस्कृत बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें संस्कृत में रूप के लेखन का प्लस संस्कृत में ही किसी को बताने का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या है, संस्कृत भाषा में समझाने की अपनी जो एक परंपरा है वो इसमें बहुत अच्छी होती है। तो आप हिंदी में भी बता सकते हैं, संस्कृत में भी बता सकते हैं, ठीक है, आपके पास ये चॉइस है। अच्छा, अब तो ये हो गया। जल संधि के तो प्राय सभी ने उदाहरण सही कर ही दिए हैं, उनको क्या बताएं, उनको यहाँ पर लाएंगे तो कुछ लोगों के लिए पुनरावृत्ति होगी, वो वहां पर देख सकते हैं। हमने जिनको कहा है इनका एकदम ओके गुड, जिनको 5 स्टार दिया है, उनके उसको सब देखें, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको कर रखा है। जल संधि में कोई दिक्कत हो तो फिर और भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम फिर बढ़ते हैं अब अयादि संधि की तरफ। अयादि संधि में आपने जो सूत्र पढ़ा एचो एवाया, उसके और कुछ उदाहरण रह गए हैं। हम आपको क्या करते हैं, उन उदाहरणों को एक बार दिखाते हैं, और दिखाते हुए आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को वो आ पाए। आप लोग एक एक करके अपना हाथ खड़ा करिएगा, एक बार उन उदाहरणों को देख लें और आप उन्हें सिद्ध करते जाएं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपके अयादि संधि की स्थिति, अयादि संधि के नियम। एचो वायावाह का ए ओ ऐ औ के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो क्रमशः अयवाय आदेश हो जाते हैं, ये आप समझ चुके थे। अब इसमें आगे कुछ और रूप दौर देख लेते हैं ना, इसमें तो बहुत सारे रूप दिए हुए हैं। एक बार इनको कैसे छुपा पाएंगे आप लोग, है ना, आप लोग आधा ही देखें आधा ना देखें, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ चल, इधर वाला ये आपसे पूछते जाएंगे जी। अब जिनको ये रूप आ रहे हो हम उन्हें एक एक करके पूछना चाहते हैं, वह अपने हाथ को खड़ा करेंगे और हम उन्हें देख पाएंगे। हाँ, और अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या क्या रूप वो बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, किन क्या खड़े हैं सूर्यकांत जी, थोड़ा बताएं हमें। जी अभिजीत मनसाले जी हैं, राजमणि उपाध्याय जी हैं, वंदु जी हैं, राधा शर्मा जी हैं, हर्ष मिश्रा जी हैं, शिवम पांडे जी हैं, नीला पारिक जी हैं, सौरभ मिश्रा जी हैं। अरे ये तो सब वही है, और कुछ नए लोग नहीं तैयार हो रहे क्या? श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं हूँ। और आप हैं, ठीक है। तो राधा शर्मा जी से प्रारंभ करते हैं। चलिए राधा जी, हाँ मैंने जी यहाँ सर, पर नमस्कार। जी नमस्कार, मुने प्लस ए, यहाँ पर ये आप जब संधि कर दोगी तो क्या रूप बनेगा? सर दोबारा बोली, मैंने सुना नहीं। ये मुने और ए, इसकी संधि बनानी है ना? हाँ, मुने प्लस ए का मिलाकर के क्या बनेगा रूप, यहाँ पर क्या मुने, हो जाएगा हाँ जी, इसका? यहाँ पर ए को अय हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा मिलकर के? मुन ये, यहाँ पर ए की ये। मात्रा। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड राधा। चलिए अब चलो, अब की जयदीप बार तो दवे काफी जी। हाथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। मैं देख लेता हूँ इस बार इनको। गुड। चलो बहुत अच्छे। हाँ जी, अंकित उपाध्याय जी, अंकित उपाध्याय जी अपने आप को अनम्यूट करें। अंकित जी, अंकित जी सुन पा रहे हैं? प्रणाम भाई साहब, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हर हर बात। ये बताइए, नयनम का इसको ये मिला हुआ शब्द है, इसको आप अलग अलग करिए। नी आय नम, अच्छा अलग अलग करना है। अलग अलग करना है, कैसे करोगे? अच्छा, हाँ नी हाँ, ना ई, देखो नी करोगे ना तो दिक्कत है। आप अच्छा ऐसा कहना चाह रहे हो, देखो नी प्लस क्या है, अनम, हाँ ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो पूर्व में ई आ गई है, पूर्व में ई, जबकि अयादि संधि में पूर्व में ई नहीं आ सकती, पूर्व में ए ओ ऐ औ आ सकता है अलग करने। अच्छा 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 अच्छा। तो अब आप बताइए, आपको थोड़ा हिंट दे दिया गया है, यहाँ नी अनम ऐसा करोगे तो ये गलत है, आपको सही बताना पड़ेगा क्या होगा। ने अनम, हाँ, ने अनम, बिल्कुल, क्योंकि आपने नय में अय पढ़ लिया ना, हाँ और एक वो होता मैं है इसको अयादेश। संधि से जोड़ रहा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ इसी संधि से।
ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद भाई साहब। चलो चलो बहुत अच्छे। चलो अगले किसी प्रतिभागी को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं आप में से ही। अब जी पल्लवी कुमारी जी। नमो नमः सर। नमो नमः। आप शायद पहली बार ही मतलब हम आपसे संवाद कर रहे हैं ना इसमें? जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियां सबसे पहले आपके लिए। नए लोग जो भी इसमें भाग लेंगे उनका हम पहले उत्साहवर्धन करना चाहते हैं कि वो लोग घबराए नहीं, अपनी पूरी प्रतिभा इसमें लें। तो चलिए आपको कुछ पूछते हैं थोड़ा सा। ये आपको ये वाला बताइए थोड़ा सा, भो प्लस अति, आप इसे जब मिलाएंगी तो किसके स्थान पर क्या हो जाएगा? सर भवती। भवती, ओ को क्या हो जाएगा ओ के स्थान पर? ओ का अय। ओ को क्या नहीं, होगा बताइए? अय नहीं, नहीं सर, ओ का ये ओ को अय। क्या होगा? ओ अय का नहीं होता। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ भवनम में भी क्या हो रखा है, ओ को क्या होता अब। है, थोड़ा सीक्वेंस याद है। अब, हाँ अब होता जी है। सर। अब। तो ओ तभी तो भवती में आपको हाँ अब भवती। सुनाई दे रहा है। जी सर जी। हाँ हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अगले किसी प्रतिभागी को और लेते हैं। जयदीप दवे जी। जयदीप जी अनम्यूट करिए। जी नमस्कारः। जी नमस्कार। कथमस्ति अब स्वास्थ्यं प्रथमं तु? हाँ आपका स्वागत है, आप प्रथम बार है ना? हाँ धन्यवादः। न वार्तां तु बहुत करोमि अच्छा तथापि प्रत्यक्षः साक्षात्कारः अधुना एव। साक्षात् वार्तालापः मेसेज् माध्यमेन करोमि। अस्तु अस्तु तर्हि पवनः इत्यस्य सन्धिविच्छेदः कः भवति? हाँ पो अनः पवनः। किं किम्? पो ओकारः। ओ अनः, ओकारस्य स्थाने किं भवति? अव। अवादेशः। भवनं भवति इत्यत्र। हाँ साधुवादः, साधुवादः। धन्यवादः महोदय। हाँ हाँ चलिए अगले किसी प्रतिभागी को फिर रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। और अमर कुमार जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। जी महोदय, संस्कृत भाषायां वदामि। हाँ वदतु, संस्कृत भाषायां वदतु। हाँ पश्यतु महोदय। हाँ चय अत्र पश्यतु, अग्रे अग्रे किञ्चित्। गई गई अकः अत्र सम्मेलने कृते अर्थात संधौ कृते किम रूपम? गई अकः इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने किं भवति इति प्रश्नः। महोदय गई स्थाने आव भवति। ऐ स्थाने किं भवति चिन्तयन्तु। अच परे अस्ति, अच अस्ति, अकारः ऐ इति पूर्वम् अस्ति, तर्हि ऐ इत्यत्र किं भवति? ऐ इत्यस्य स्थाने ऐ इत्यत्र आय भवति। तर्हि आय भवति, शोभनं। तर्हि रूपं किं भवति? आय रूपं गई स्थाने आय भवति, तदनन्तरं रूपं भविष्यति यत् गायकः। गायकः, शोभनं शोभनं। जी महोदय। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे लेते हैं सरस्वती गिरी जी। प्रणाम महोदय। जी प्रणाम प्रणाम। अब आप बताइएगा ये क्या है? भऊ प्लस अकह, इसको थोड़ा बताना है आपको, ठीक है? ये बताइए। हाँ क्या बनेगा मिला करके? भावुकः। ये उकह है, उकह है बड़े भैया, उकह। हाँ उकह, जी जी। भावुकः। भावुकः, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपसे भी हम पहली बार संवाद किए हैं इस पे। नहीं सर, पहले भी हुआ था एक बार और हुआ है शायद, है ना? मुझे याद आ रहा था कुछ। ठीक ठीक ठीक। चलिए 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 और लोगों को और लेते हैं इसमें। देखो ये ऐसे नाम लिखोगे ना तो हम समझ नहीं पाएंगे। 73 0 50 F11 प्लीज ऐसे ना लिखें। लो नहीं।
हाँ चलिए, अब है हम लेते हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी। जी बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। जी जी, हर हर महादेव। आपके लिए है नाविका का संधि विच्छेद करना है। नाविका, नई धन एकहा, नई प्लस इकहा, नौ आई नौ होगा। धन एकहा, आई नौ होगा, धन, क्या होगा, नौ ध्यान धन, से एक बार। नौ धन, हाँ, नौ नौ धन नौ धन एकहा, इका, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आवादेश। आवादेश हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्रणाम बड़े भैया। हाँ। चलिए, अब अगला नंबर लेते हैं। चलिए, हरप्रिया जी, अनम्यूट करें अपने आप को। प्रणाम गुरुजी। जी जी प्रणाम। आपसे पूछते हैं इसमें, हाँ ये वाला थोड़ा करिए, इसका संधि विच्छेद करिए। गवाम, गवाम का संधि विच्छेद करना है। गौ युक्त आम, क्या करना है? गौ युक्त आम, औ का आब हो। औ है ना, औ के ओ है, क्या है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वह ओ है या औ है, थोड़ा ये क्लियर करें। गवाम में ओ है ना, जी। ओ को अब आदेश होगा, ठीक है ना। ओ बोलना है आपको, तो क्या बन जाएगा? गवाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, अब लेते हैं जी अंकित तिवारी जी। जी नमो नमः महोदय। नमो नमः, नमो नमः। आप ये बताइए, सखई ये है इधर, सखई प्लस औ क्या बनेगा? सखई जोड़ औ, हाँ, सखा, सखायौ। सखायऊ बन जाएगा, है ना। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप समझ गए, ई के स्थान पर हो जाएगा आय। तो ठीक है, अब मैं समझ सकता हूं आप लोगों में से काफी लोग इस तरीके के हैं जो इसको समझ चुके हैं। तो चंदन जी को ले लेते हैं लास्ट में। जी चंदन जी, प्रणाम गुरुजी। सुन पा रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल, आपसे भी और एक पूछ रहे हैं, कोई छोटा सा। जी आप ये बता दीजिएगा, चलो इसे तो बंद करते हैं। शयनम, शयनम का संधि विच्छेद कर दिए। शयनम से युक्त अनम, से प्लस युक्त अनम, है ना। अनम। एक के जी स्थान पर अयादेश। चलिए, आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं कि आप अयादी संधि सीख चुके हो। और मुझसे। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सीख चुके हो। अब इतना ही आपसे इसमें पूछ रहे हैं, और आपको आज थोड़ा पार्ट 2 पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे बात में। हाँ। गुरुजी एक बार सखा प्लस औ का संधि बताएंगे, पता नहीं चला वो कैसे सखायऊ होता का ना, है। हाँ सखायऊ। बिल्कुल बताया था। ठीक, और एक बार बताते हैं आपको। उसका है सखई प्लस औ, आई के स्थान पर आय हो जाता है। आय क्यों? औ अजपरे है, औ अजपर में है, और मैंने आपको बताया था प्लस के चिन्ह से लेफ्ट में अर्थात पूर्व में ए ओ आई औ कोई हो तो उसके स्थान पर आय होता है। आप इस सिक्वेंस को याद कर लें, ए ओ आई औ और अय अव आय आ, तो आप अच्छे से कर पाओगे आगे। तो आपने कर दिया, तो आई के स्थान पर हो जाएगा आय, तब स्थिति बन जाएगी सख आय, या यह हल है, और औ। जब आप इसे मिलाएंगे तो बनेगा क्या? सखायऊ। आपने वर्ण सम्मेलन कर दिया, खा में आ मिल गया, या में औ मिल गया। और भी इसका जो एक अभ्यास और बचा है, आपको अभ्यास भी दे देंगे ग्रुप पर, आप वहां से इसको अभ्यास को भी सीख सकते हो। और भी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बची हुई है अभ्यास में, ये तो साधारण चीजें थी जो
जो आपको बताएं। अब आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं वांतोई प्रत्यय। ठीक है, वांतोई प्रत्यय पढ़ना आवश्यक है। ये मैंने आपको बताया था अयादि संधि का पार्ट सेकंड है ये वांतोई प्रत्यय। आपकी लघु सिद्धांत कॉपी में सूत्र लिख रहा होगा, यही वांतोई प्रत्यय, वांतो ई और प्रत्यय। इस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है आपकी किताब में, यकारादौ प्रत्यये परे ओ दौ तो रव आव एतौ स्तः, ये लिखी हुई है। मैं यहाँ पर इसका अर्थ अभी हिंदी में लिख देता हूं, कल आपको संस्कृत से भी इसका एक बार और क्लियर करा देंगे, है ना। सूत्र क्या करता है ये, यकारादौ प्रत्यय, इसका अर्थ लिखते हैं यकारादौ प्रत्यय परे, है ना। इसका अर्थ होगा यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ को अब तथा औ को आव आदेश होते हैं, ये सूत्र का अर्थ हुआ। इसका डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे भी आपको बता के बना देते हैं। ठीक है, देखो इस सूत्र में क्या चीज होनी चाहिए, ये हो गया आपका प्लस का निशान। प्लस के निशान से इधर दो चीज हो सकती है, या तो ओ हो सकता है या फिर औ हो सकता है, वो को ध्यान रखना, ओ या औ। ठीक है, और बाद में क्या हो सकता है, य आदि वाला प्रत्यय क्या चीज है, ऐसा प्रत्यय। आप ध्यान दीजिए, ऐसा प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या चीज है, प्रत्यय आप ऐसे समझ लीजिएगा कि किसी धातु से या फिर किसी प्रातिपदिक से जिसको विधान किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। जिसको आप जो इंग्लिश जानते होंगे वो बोलते हैं उसको क्या, सफिक्स। क्या बोला जाता है उसको इंग्लिश में, सफिक्स। प्रत्यय मतलब मैंने आपको बताया था, कल भी चर्चा कर चुके थे कि प्रकृति और प्रत्यय के संयोजन से शब्दों की सिद्धि हुई है व्याकरण में। ठीक है ना, तो जैसे हमने कुछ प्रत्ययों की चर्चा कर चुके हैं, सुप प्रत्यय थे, वो सुबंत आपको जब बताया था तब, और सुप्तिगंतम पदम पे तिगंत प्रत्यय अलग बताए थे। ऐसे और भी तमाम प्रत्यय हैं, है ना, जो कि अलग अलग विधान होते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, यह आदि वाला यदि प्रत्यय परे हो तो इस सूत्र की कंडीशन बनती है। अब देखो एचोय वायावल चूंकि अच के परे रहते ही लगता था, ये एक ऐसा सूत्र है वांतोई प्रत्यय जो दो आदेश करेगा, अब और आप जो आदेश करेगा वो प्रत्यय परे होना चाहिए, पर यकार आदि, तो यह तो हल वर्ण है ना, इस यकार के परे रहते, पर ये प्रत्यय का यकार होना चाहिए। अब आप पहचानोगे कैसे कि प्रत्यय का यकार है या वो प्रत्यय का यकार नहीं है, ये कैसे पहचानोगे? तो पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अभी जो शुरुआत की स्टेज के लोग हैं, अभी तो हम आपसे कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लो कि यकार आदि प्रत्यय परे है। आपके अंदर जब योग्यता आएगी, जब आगे के प्रकरणों को पढ़ोगे, जैसे आप यदि तद्धित प्रकरण पर पहुंच गए, ठीक है, आप में से कितने लोग पहुंचेंगे देखा जाएगा। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इतनी बड़ी चीज को लेकर के। तो वो इसको तब ये यकारादि कैसे, तब प्रत्यय और समझना है। अभी तो आपको यह दिखाई देगा, अभी आप पहचान नहीं कर पाओगे कि प्रत्यय का यकार है या धातु का यकार है या किसके या शब्द का स्वाभाविक यकार है, पहचान नहीं पाओगे। अभी तो हम आपको जो बता रहे हैं बस आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लेना। तो ही कंडीशन है, ओ और औ पूर्व में हो, यकार अर्थात य आदि वाला प्रत्यय बाद में हो, तो ओ और औ को क्या हो जाता है, अब और आप, जो कि वहां पर भी होता था, है ना, आदि संधि के पिछले वाले नियम में।
तो यहाँ पर ओ को अव कर देना और अव को क्या कर देना आप। ये तो हो गया नियम। अब उदाहरण पढ़ लेते हैं, उदाहरण भी है इसमें। उदाहरण क्या है थोड़ा बोलिए सूर्यकांत जी, आपकी आज ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। जी जी, इस तरफ बहुत हल्ला हो रहा है इसलिए मैंने म्यूट करके रखा हुआ था। हाँ सुनाइए। गव्य गव्यम, पहला है गव्यम, ठीक है ना। हाँ, हम आपसे उदाहरण इसलिए सुनते हैं कि आप लोग सचेत रहे। ठीक है। नाव्यम भी है, नाव्यम। हाँ, पहला है गव्यम, चलो दोनों को लिख लेते हैं। पहला है गो प्लस यम, ये संधि विच्छेद ऐसा कर लेना है। संधि विच्छेद करने की सामर्थ्य आपके अंदर भी अब आती जा रही है, चिंता नहीं करें। यणादि संधि में आपने बहुत सारे संधि विच्छेद किए हैं, अयादि संधि में भी आप करोगे, भी करके बताए थे। तो आपको दोनों चीज आ गई है। संधि विच्छेद है तो उसे जोड़ना कैसे है, और जुड़ा हुआ है तो उसको विच्छेद कैसे करना है, दोनों चीज आप सीख चुके, ठीक है ना। बस इसी चीज की कुशलता संपादित करनी होती है इस प्रकार में। तो आइए गोयम, और दूसरा है नवयम, है ना। दूसरा क्या है नवयम। जी नाव्यम है, नाव्यम। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, मैं अपने संधि विच्छेद कर रहा हूँ, अब वही बन के तैयार हो जाएंगे, चिंता नहीं करें। जी नव। यस, आप ध्यान से देखिए, प्लस से पूर्व में गो में ओ है, घटी अक्षर, और बाद में यह है। अब ये यह कैसा है, ये यकार आदि प्रत्यय, प्रत्यय का यह है। ये किसका यकार है, प्रत्यय का। तो ठीक है, आपने समझ लिया है। यकार तो आप दिखाई दे रहा है, यह को तो समझ जाओगे, लेकिन प्रत्यय का यकार है हमारी तरफ से, मान लीजिए थोड़ा। हाँ, इधर क्या है, डव, डव में औ है, और बाद में यम, यहाँ पर भी ये प्रत्यय का यह है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, प्रत्यय का यह है। या जी। हाँ, ये यकारादि प्रत्यय गोपयस्वर्यत इत्यादि सूत्रों के द्वारा तद्धित में विधान होता है। ये प्रत्यय ये वो है, आप लोगों के लिए बताना है ना। हाँ जी। तो एक अव्यय में है वैसा। चलिए, तो ओ को क्या कर देना है, अब आदेश कर देना है। अब आदेश कर देना है, तो ग और अब और प्लस यम, ठीक है। ग मतलब उसे ओ को अलग निकाल दो, ओ को निकाल करके अब आदेश कर लो अलग से, तो स्थिति बनेगी ग अब यम, ठीक है ना जी। अब इसको मिला देना है आपको। मिला देने पर क्या स्थिति बनेगी, ग में अ मिल जाएगा, ग पूरा हो गया, और व के आगे आधा है यह अक्षर, तो वो आधा ही रह जाएगा, क्योंकि हल मिल गया। अच होता तो उसमें उसकी मात्रा कुछ लग जाती, तो हल ही रह गया, फिर तो आधा ही रह जाएगा। तो गव्यम और यम को सीधा तो ये दीजिए, गव्यम बन गया आपका। अब ऐसे ही नवयम, यहाँ पर क्या करना है, औ को आय कर देना है, तो कर दिया आपने। आय नहीं, सॉरी, आब होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, मैं कभी बार गलत भी बोल देता हूँ, कहीं तुम लोग बस सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से, नहीं कोई कुछ भी पढ़ा के निकल जाए। औ को क्या होता है, आ, तो स्थिति हो जाएगी न, औ के स्थान पर औ को अलग निकाल लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त से कर दे रहा हूँ। न, आब और आगे यम, आप इसे मिलाइएगा, वर्ण सम्मेलन करिए, वर्णों को मिलाइए, तो न में आ की मात्रा लग जाएगी, तो ना, और व के आगे यह है जो कि व्यंजन है, तो वह आधा ही रह जाएगा। फिर हलंत को हटा दीजिए भले ही, तो व्यम हो नाव्यम ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, नाव्यम। तो गव्यम नाव्यम बन गया, ठीक है जी। तो ये वो थे, यहाँ पर अयादि संधि इच्छ वायावा से नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसको अच परे चाहिए। यहाँ पर इसलिए अयादि संधि करनी है, पर वो एक कंडीशन में होती है, यकार आदि वाला प्रत्यय हो, तो इस प्रत्यय के आदि में यकार होने से ये गव्यम नाव्यम प्रयोग बन जाते हैं। तो अब आपको जो है अयादि संधि तो मतलब दो ही जगह मिलेगी, या तो अच के परे रहते या फिर यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। आप समझ जाया करना कि हाँ ये है इसकी कंडीशन। मुझे एक चीज याद आ रही है, कल कुछ लोग पूछ रहे थे, उनका एक प्रश्न था लेकिन हम उससे ले नहीं पाए थे। आज तो यदि ग्रुप में हो तो, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख करके भी भेजा था। उनका प्रश्न ये था, यदि वो इस ग्रुप में यदि उपस्थित हो तो जरूर कहें। उन्होंने मेरे से कहा था कि आपने यथासंख्य मनोदेशा समानाम एचो वायाव में तो लगा दिया है, क्योंकि वहां पर
एच भी 4 है, आय आप भी 4 है, यथासंख्य मनोदेश समानाम लगा दिया। तो आपने यथासंख्य मनोदेश समानाम को इको एणची में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां पर भी ई उ रिल री ये 4 थे और उनके स्थान पर होने वाले य व र ल ये आदेश भी 4 थे। जी महोदय, वहां पर तो आप अहम स्थानांतर तमह लगा रहे हो, उच्चारण स्थान मिला के बैठा रहे हो, और यहाँ पर आपने क्या है, पहले को पहला दूसरे को दूसरा यथासंख्य बैठाया। ऐसा क्यों किया? किन्होंने वो प्रश्न किया था, है कि नहीं इस ग्रुप में? जी महोदय, जयदीपः दवे अहं वदामि। मम एव प्रश्नः आसीत्। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत साधुवाद पहले तो। धन्यवादः। हाँ, वैसे इसके जो है उत्तर हैं वो अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे भट्टोजी दीक्षित जी ने इसको जो लिखा है वो तरीका शायद आप जानते होंगे, वो प्रौढ़ मनोरमा में उनका तरीका है। क्या जानते हो इसको? इस प्रश्न को करने से पहले इसका आशय? नहीं न जानामि, केवलं प्रश्नः आसीत् अतः पृष्टवान्। बिल्कुल बिल्कुल। प्रौढ़ मनोरमा में इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा है। आप कहो तो मैं दोनों मत थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ 2 लाइन में, है ना? जी अवश्यम। भट्टोजी दीक्षित जी का ये कहना है, आप ध्यान से सुनिएगा जी, कि यहाँ पर तो स्थानांतरता वहां से इसलिए काम किया गया है कोई न चीज ऐसे स्थल में कि एक में ई 18 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए, ई 18 प्रकार की, उ 18 प्रकार का, है ना? 18 कितने हो गए? ये 36 और रील री मिला के दोनों 30 मतलब 66। हाँ, 67। हाँ, उनका 67। उनका ये कहना है भट्टोजी दीक्षित जी का, अत्र एक पदेन षट् गृह्यते। किन्तु यवरल इत्यत्र यवरल इति पदेन सप्तानामेव ग्रहणम् अस्ति। कथं सप्तानां ग्रहणं? यवलाद्विधा षट् प्रकाराः संजाता इदानीं। और अवशिष्ट वर्तते रेफस्तु एक प्रकारकः एव अस्ति। आम् महोदय। अतः तत्र यवरलानां 7 भेदाः और एकः सन्ति तेषां 67 भेदाः। अतः यथासंख्यं नास्ति इत्यस्मात् कारणात् न भविष्यति। आम् महोदय। इति जाति पक्षे भट्टोजी दीक्षितेन उत्तरं दत्तम्। आम्। यह जाति पक्ष अभिप्राय का उत्तर दिया भट्टोजी दीक्षित जी ने। जी। एक तो ये उत्तर है इसका, और भी इसके तमाम उत्तर हैं, अभी आप एक जाने रहिएगा क्या कहें भाष्यकार की पंथा है इसमें। जी धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। तो हिंदी में बताएं, हिंदी में बताएं थोड़ा सा। हिंदी में बताएं? हिंदी में ही तो बता रहे थे, थोड़ा ही सा तो संस्कृत जोड़े हैं। अरे ये है ना, सुनिए द्वारा से, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। ये है, देखो, एक 66 प्रकार के हैं। देखो, ई के 18 प्रकार जोड़ लेना, उ के 18 प्रकार, रिलरी के 30, इन सबको काउंट करके जोड़ के रख लो, है ना? तो ये 66 प्रकार होंगे। और यवरल ये टोटल 7 प्रकार के हैं। तो एक तरफ तो 66 मनुष्य है, एक तरफ 7 मनुष्य है, तो यथासंख्य कैसे होगा? वहां व्यवस्था गड़बड़ा सकती थी, इसलिए वहां पर स्थानांतर तमह सूत्र बनाया कि वो उच्चारण स्थान मिलाकर के सही चीज को बैठा देगा। बात आई ना समझ में? हाँ, तो ये एक तरीका था। समझ में आए कि नहीं बात? ये बताइए। देखो, पहले आप प्रश्न समझो, जिसको प्रश्न उत्पन्न होते हैं ना, वो उसके उत्तर को समझ सकता है। व्याकरण में ये भी चीज है, यहाँ प्रश्न भी समझना पड़ता है और उत्तर भी। यदि वो प्रश्न आपका नहीं है तो उत्तर आपको बहुत कम समझ में आने वाला है, ये समझिए। वो प्रश्न आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम फिर यही समाप्त करते हैं। या तो सरल संधि थी, इसके कुछ और उदाहरण बचे हैं, अद्ध परिमाणिचा वगैरह, उसको कल कर लेंगे। आचार्य जी, ज्योति गुरुजी एक पूछना था। हाँ, एक मिनट, ज्योति जी ने पहले हाथ खड़ा कर दिया है, फिर अभिजीत जी आपका थोड़ा लेते हैं हम।
ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ जी बताइए। हाँ नमो नमः, थोड़ा आपकी आवाज धीमी आ रही, थोड़ा बोले। हेलो बोलिए ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं हमें सुनाई दे रही है। नमो नमः जी। हाँ नमो नमः, बोलिए। वो अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये टाइमिंग के कारण दिखाई नहीं दे रहा। टाइमिंग आ रही है बोर्ड टाइमिंग पर। दिखाई नहीं दे रहा? लाइट के कारण बोर्ड पे लिखा चमक रहा है। अच्छा, लाइट के कारण दिखाई नहीं दे रहा। चलो दरअसल क्या है, लाइट यहाँ है नहीं, वो तो कुछ ऐसी एक चीज चार्ज कर ली उससे पढ़ा रहे हैं। यहाँ लाइट का बड़ा सिस्टम ठीक नहीं है। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा है ये? एक मिनट, मैं दूसरी लाइट और जलाता हूँ, इससे शायद कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, ज्यादा नहीं। हाँ थोड़ा सा दिखाओ। ऐसा है ना, हमारी टाइमिंग ऐसी है, जिस समय यहाँ पर लाइट रहती नहीं है, या जो समय है उस समय लाइट नहीं, कभी कभार रहती है दुर्भाग्य से। तो इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा चारी जी, तो सब समझ में आ जाएगा लोगों को। अरे ये तो ऐसे आजकल क्या है ना, ये मित्र लोग कुछ आ गए थे, वो बनाना तो चाहते थे पूरा वो, पर वो नहीं समय मिल पाया, इनसे बातचीत करते रहे, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा ऐसे ही बना दिया है। रफ कार्य है, आपको फेयर कार्य करके कल दे देंगे, ठीक है ना। आप दूसरा आप कहेंगे इसको भी डाल देंगे, चिंता न करें। गुरु जी आपका दूसरा जो मत है वो बता रहे थे आप, वो बता दीजिए। कौन सा मत? वो भैया ने जो क्वेश्चन किया ना, तो यथासंग मनुदेशा, तो उसमें आपने भट्टो तो दिया। एक और है कोई, आपने दो बताए थे कोई। अरे वो दूसरा भी नहीं बताना। ठीक है ना। आचार्य जी वैसे रहने को तो ओ औ ये भी 12 प्रकार के ही हैं। हाँ। जैसी आपकी इच्छा हो। सही कह रहे हो, ठीक है ना। चलो फिर बता देंगे, अब कल बताएंगे, आज एक ही याद रखो। इसलिए तो मैं कह रहा था, इसलिए तो दूसरा अस्त्र तैयार करना पड़ता है, कि जब आप ऐसे प्रश्न कर देते हो तो दूसरा बताना पड़ता है। हमें बताना पड़ेगा, पर हम कल बताएंगे आपको उसे, ठीक है ना। जी। आपके दरअसल जो प्रश्न होते हैं वो हमें उत्तर की तरफ ले जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आपको प्रश्न हो ही नहीं रहा है और मैं उत्तर बताए जाऊं तो आपके हवाई फार होता रहे, कुछ समझ में रहा है। आपको प्रश्न होने चाहिए, तब मुझे उत्तर देने में और अच्छा लगता है। जितने सटीक प्रश्न होते हैं उत्तर उतना बढ़िया। तो आपको मैं इसका उत्तर तो अब कल ही दूंगा, और 2-3 बच्चे हैं। बताइए अभिजीत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक्चुअली ये बोल रहा था कि हमने जो यन संधि में हो या आगे वाले संधि में हो जो उदाहरण देखे, वो सिर्फ एक ही प्रकार के देखे, तो अगर उसमें प्लुत का उदाहरण हो तो एक दो ऐसे भी उदाहरण अगर ग्रुप पे भेजेंगे तो। हाँ बहुत अच्छे। वह उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। सबसे पहली बात, प्लुत में कंडीशन बदलने पर दूसरी संधि उसमें घुस जाती है। आप थोड़ा वेट करिएगा, प्लुत यहाँ पर हो जाता है, वहां पर और किस संधि की कंडीशन बन जाती है। प्लुत प्रक्रिया च नित्यम जैसे सूत्रों को जब आप पढ़ोगे इसी असंधि के अंतर्गत, वहां पर आएगा आपको जो है वो। यहाँ पर तो आपको प्रायः क्या मिलेगा अभिजीत जी, ह्रस्व और दीर्घ भेदों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है ना। प्लुत के साथ बहुत कम है, ठीक है। चलिए और बताइए। धन्यवाद। रेखा नेगी जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, हर हर महादेव। गुरु जी जो आपने बताया ना गव्यम और नाभ्यम करके, हाँ। ये गव्यम में मैं तो अभी नई स्टूडेंट हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये जो गव्यम आपने जो बताया गौ और ये औ करके कुछ औ करके ओ की जगह आव कर दिया आपने ना। जी। तो उसके बाद यम हो गव्यम, ये तो ठीक हो गया। नाभ्यम में जो दीर्घ है इसलिए आपने इसमें नौ कर दिया क्या इसमें? हाँ यहाँ नौ है, नौ के स्थान पर आव हो गया, औ के स्थान पर। मतलब जैसे ये ओ और औ ऊपर बताया आपने हमको, ओ औ प्लस यो आदि वाला प्रत्यय बाद में हो, इस टाइप का कुछ बताया। तो ये जो ओ है, मतलब ओ को ओ के स्थान पर अव होता है, औ के स्थान पर आव होता है। और ये तो सब कुछ हम ये कल भी बता चुके हैं। में आप कल थी या नहीं? कल जी कल भी थी। कल भी तो उसमें बताया था वो सब, है ना। वो ए ओ आयु मैंने सीक्वेंस को याद कर लीजिए, इनके स्थान पर अय अव आयाम क्रमशः होते हैं, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना।
जी जी, मैं समझ रही कि मतलब जो ये नौ है, नौ इसमें दीर्घ है नौ करके ना, जैसे ओ है ओ औ इस टाइप का नौ जो है औ की मात्रा जो है दोनों इसमें दोनों समझ दीर्घ है। मैंने क्या बताया, एज कभी भी ह्रस्व नहीं होते। ये औ भी दीर्घ है और ये ओ भी दीर्घ है। एज तो हमेशा दीर्घ रहेगा। अब क्या है, इसके स्थान पर जो आदेश होगा वो अव होगा, अव में ह्रस्व अ रहेगा, और अव के स्थान पर जो होगा वो आव, मतलब एक ज्यादा रहेगा जो है, बस इतना भेद है। जैसे ना है तो उसको औ कर दिया। नहीं, ना को नहीं किया। न में दो चीज है, मैंने कहा ना, ये न और औ। अच्छी। हाँ नहीं, वो बिल्कुल, हम विच्छेद इसको, के लिए पूछ रही हूँ शायद। हाँ हम इस वर्णों का अलग अलग विच्छेद करके क्लास ले चुके हैं, उसमें भी बताया था कि वर्ण में कितने कितने होते हैं। तो न में दो चीज है, न औ। अब इसमें से इसलिए देखो, न को हमने अलग लिख करके उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया था, और औ को केवल आप किया था, जी जी है ना। हाँ हाँ, जी तो ये वर्णों का है। थोड़ा आप हमें हमारी कुछ प्राचीन वीडियो देख लीजिए, 2-3 दिन की, जब हमने संधि को बताना स्टार्ट किया था, तब हमने उसमें ये भी बता रखा है कि किस शब्द में वर्णों की कंडीशन क्या होती है, अच कितने होते हैं, हल कितने होते हैं। हमने तो यहाँ सबके नाम में भी पूछवाए थे, बताइए आपके नाम में कितने अच हैं, कितने हल हैं, मतलब कुल टोटल वर्ण कितने हैं स्वर व्यंजन मिला करके, जी 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 तो ये बताया था। जी। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि।